हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं बात करूँगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में कि इंजीनियर्स तुम्हें कुछ नहीं पता। दोस्तों, ये वीडियो इंजीनियर्स की लाइफ के बारे में है और ये वीडियो का पर्पज़ यह है कि किस तरह से इंजीनियर्स एक रोबोट जैसी ज़िंदगी जीते हैं और एट द एंड मर जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं इंजीनियर्स की पूरी लाइफ को रखूँगा कि पैदा होने से लेकर के मरने तक की उनकी किस तरीके की एक साइकिल होती है और उसमें किस तरीके के पड़ाव आते हैं जीवन में कई सारे, और उन पड़ाव में आमतौर पे उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। आखिर ऐसा क्या है कि जो इंजीनियर्स हैं वो एक बहुत बड़ा तबका है इंडिया में, और ये जो है एक बहुत बड़ी भेड़ चाल का शिकार है। क्यों भेड़ चालों की तरह मतलब ये बिहेव करता है? सबके सब एक ही दिशा में भाग रहे हैं, किसी को जीवन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसमें कई सारे मुद्दों पर बात होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के साथ ही माँ बाप पहले से ही ये डिफ़ाइन कर देते हैं कि हमारा बेटा या बेटी बड़े होकर के इंजीनियर बनेंगे, जैसा कि आपने थ्री इडियट्स मूवी में देखा होगा। तो दोस्तों, शुरुआत तो वहीं से हो जाती है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के दिमाग में पहले से एक कैसेट फीड है, एक कैसेट फीड है कि इंजीनियर्स को बढ़िया पैसा मिल रहा है। तो जहाँ ज़्यादा पैसा मिल रहा है उस दिशा में बच्चे का करियर होना चाहिए। तो इंजीनियर्स को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, जो कि एक मोटा मोटी हमारे समाज में एक मानसिकता बनी हुई है। तो इस वजह से बच्चे के जन्म पे ही ये तय हो गया कि उसको इंजीनियर बनना है। तो अब उसके जीवन की अब शुरुआत होगी। इसमें कई सारे पड़ाव आएंगे। मैं ब्रीफ में एक बारी उन पड़ावों के बारे में बता देता हूँ। पैदा होने के बाद में उसकी स्कूल एजुकेशन होगी। स्कूल एजुकेशन में 10th 12th इंपॉर्टेंट पड़ाव आएंगे, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम होंगे। उसके बाद वो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करेगा, बेसिकली आईआईटी एग्ज़ाम की। ठीक है। तो आईआईटी के एग्ज़ाम की तैयारी में वहाँ पे वहाँ के बाद में जब उसका सिलेक्शन किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, चाहे वो आईआईटी में हो या एनआईटीज़ में हो या फिर दूसरे अदर टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हों, तो उसके बाद में क्या है, कॉलेज एजुकेशन होगी, जहाँ पे वो ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करेगा, 4 साल का कोर्स करेगा। उसके बाद वो अगेन एक कंपटीशन एग्ज़ाम्स की रेस में चल जाता है, या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम्स नहीं तो कुछ प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स में चल जाता है। तो वहाँ से जो है उसको जॉब का एक पाथ मिल जाता है, जहाँ से वो पैसा अर्न करने लगता है, काफ़ी पैसा कमाने लगता है वो। उसके बाद में जब वो पैसा कमाने लग जाता है तो उसके घर वाले उसको बोलते हैं कि बेटा, अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब ज़िंदगी में जो है शादी करने का बहुत सही समय है। तब तक उसकी उम्र जो है 25-30 साल की हो जाती है। अब वो जो है शादी करने की दिशा में आगे बढ़ता है। 30 साल के होने के बाद में उसके जीवन में एक दो बच्चे आ जाते हैं, और उसके बाद में वो उन बच्चों के पालन में अपना पूरा जीवन बचा खुचा गुजारता है, जिसमें वो जॉब करता रहता है और पैसा अर्न करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है, ताकि उसके बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा हो सके, और एट द एंड वो मर जाता है। तो ये जो है अल्टीमेटली एक ब्रीफ में मैंने बताया कि किस तरह से इंजीनियर्स की लाइफ को पहले से जो है कोड किया गया है, बिल्कुल पहले से डिफाइन किया गया है कि ये सब पड़ाव आने हैं और ये सब पड़ाव ही उसका जीवन है। तो आप में से कई लोगों के दिमाग में आएगा कि इस मॉडल में आखिर प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है दोस्तों, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, प्रॉब्लम बहुत ही डीप है, बहुत इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम है। ये एक बिल्कुल एक फ्लॉड मॉडल है, बिल्कुल एक ब्रेकडाउन मॉडल है, जो कि आपके जीवन को नरक बनाता है अगर आप एक इंजीनियर हो तो। वो कैसे, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, जब आप पैदा हुए, लेट सपोज आप इंजीनियर हो और आप पैदा हुए, तो आपके माँ बाप ने आपका बचपन में डिसाइड कर दिया आपको इंजीनियर बनना है। अब होता क्या है, अब आप जो है आपकी पूरी स्कूल एजुकेशन जो है इस तरह से होगी कि आपको मैथ्स और साइंस की तरफ जो है आपका ज़्यादा झुकाव रखा जाएगा। आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स
जो है मैथमेटिक्स और साइंस की स्ट्रीम में गेन करने के लिए फोकस किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट जो मोटो है वो तो पैसा कमाना है, और पैसा किसको ज़्यादा मिलता है? जिसके अच्छे मार्क्स मिलते होते हैं उसको ही अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी तो अच्छा पैसा मिलेगा। तो सारा कुछ जो लिंक है बच्चे के जीवन का वो पैसे से जोड़ा जा रहा है। तो यह जो बच्चा है वो जो इंजीनियर बन गया है वो इंजीनियर बिल्कुल एक पैसा कमाने की मशीन बनता जा रहा है। तो वो जो है मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इंजीनियर्स की किस तरह से अपने जीवन को एक रोबोट जैसी ज़िंदगी जीते हैं और एक भेड़ चाल का शिकार बनते हैं, जो कि 99% लोगों के साथ में होता है। तो दोस्तों जब 10th 12th या 6 क्लास से ही शुरुआत करते हैं, तो 6 7 8 9 10 11 12, ये जो 6 to 12 का जो ब्रैकेट है ना, इसमें उसका फोकस सिर्फ मार्क्स बेस्ड एजुकेशन पे होता है। मार्क्स गेन करने कैसे भी करके 99% आ जाए, 95% आ जाए, मोर देन 90% आ जाए, तो क्या होगा? उससे उससे मम्मी पापा खुश हो जाएंगे। मम्मी पापा को क्या चाहिए? बच्चे की भविष्य में जो है अच्छी नौकरी लगे, उसके लिए 90% से ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए। तो बच्चा जो है रटता है, रटने का दौर शुरू हो जाता है 6th क्लास से 12th के ड्यूरेशन में। समझता नहीं है वो चीज़ों को, समझता नहीं है। इस वजह से जब वो भविष्य में बड़ा होता है तो उसको जो है बहुत क्लैरिटी नहीं रहती है साइंस के सब्जेक्ट्स में, या उसका पढ़ाई के प्रति भी रुझान नहीं रहता है। क्योंकि दोस्तों बच्चे की आदत हो जाती है मार्क्स लाने की, मार्क्स गेन करने की, और मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे उसके लिए रटने की। अब वो क्या है, पढ़ाई समझने के लिए नहीं करता है, वो रटने के लिए पढ़ता है, रटता है वो चीज़ों को। जब चीज़ों को रटता है तो रटने से वो चीज़ें कुछ लिमिटेड टाइम के लिए तो याद हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम होता है ख़त्म, वो भूल जाता है सब कुछ। यही उसके साथ 10th 12th में भी होता है, और यही कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम्स की जब उसकी रेस होती है, आईआईटी एग्ज़ाम की हुई या डॉक्टर्स होंगे तो वो उनके लिए नीट एग्ज़ाम की हुई, तो दोस्तों वो क्या है कि वो चीज़ों को रटते हैं वहाँ पे और एग्ज़ाम को पास करते हैं। तो आईआईटी के भी एग्ज़ाम में बेसिकली दोस्तों होता क्या है, ये बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या है एग्ज़ाम को 3 घंटे में पास करना होता है। 3 घंटे का टाइम होता है एग्ज़ाम पेपर में, 3 घंटे में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उनको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उसको मार्क्स लाने होते हैं। तो वो शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ करता है, शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट मेथड्स का यूज़ करके जो है कैसे पेपर में जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन किए जा सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, ये उसका फोकस होता है। ना कि ये कि कोई फॉर्मूला कैसे डेराइव हुआ, उसके पीछे का लॉजिक क्या था। ये मैथमेटिक्स और साइंस की स्ट्रीम में जो वैज्ञानिक थे उनका क्या योगदान रहा है, जो साइंस हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ क्यों रहे हैं, ये सवाल उसके जीवन में नहीं आते हैं। उसके जीवन में बस एक ही सवाल होता है कि कैसे भी करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे गेन करें, कैसे करके कंपटीशन एग्ज़ाम है उसको क्रैक किया जाए, यही उसका मूलतः लॉजिक होता है। इसके साथ में ऐसा होने के बाद में जब वो कंपटीशन एग्ज़ाम क्रैक करके किसी अच्छे आईआईटी एनआईटी में भी चल जाता है, तो वहाँ पे भी जो है 4 साल का जो उसका कोर्स होता है, उसमें जो सिलेबस होता है टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं, तो उसमें भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन एग्ज़ाम्स में भी उसका फोकस सिर्फ यही रहता है कि कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सके। तो मार्क्स गेन करने के लिए वो सोचता है कि ठीक है, एग्ज़ाम से 1 सप्ताह पहले या 2 नाइट पहले पढ़ के रट रुटा करके आंसर लिखाना है और उसको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। वो चीज़ों को समझता नहीं है अभी भी। यहाँ पे गड़बड़ लगातार जो है रटने की हो रही है, और रट के एग्ज़ाम में मार्क्स लाने की हो रही है, और मार्क्स का एसोसिएशन है फ्यूचर में एक जॉब से जिससे उसको पैसा मिलेगा। तो अल्टीमेटली ये जो है पूरा एक लूप है जिसमें वो घूमता रहता है। इस पूरे जोन में होता क्या है, उसको अपनी पढ़ाई से लगातार नफ़रत हो जाती है। नफ़रत क्यों हो जाती है? क्योंकि उसका वो पढ़ाई के प्रति उसको जो है सिर्फ मार्क्स बेस्ड उसके दिमाग में विचार रहता है कि कैसे भी करके मार्क्स आने चाहिए। उसके दिमाग में ये नहीं रहता कि मैंने क्या नया सीखा, मैंने क्या मैं इससे नया कर सकता हूँ, जो मैंने साइंस में सीख रहा हूँ, जो भी इंजीनियरिंग की स्ट्रीम है जिसमें भी वो अपनी पढ़ाई कर रहा है, उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे गहराई तक पहुँच सकता है। तो वो गहराई उसके व्यक्तित्व में नहीं आ पाती है। उसके व्यक्तित्व में तो ये आता है कि उसके सेमेस्टर के एंड पे मार्क्स कितने अच्छे बढ़िया बन गए,
और वो एट द एंड जब 4 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है तो वहाँ पे वो एक जॉब्स की कतार में खड़ा होता है, जिसमें या तो वो प्राइवेट सेक्टर की लाइन में जाना चाहता है, तो कई सारी कंपनीज जो है कैंपस प्लेसमेंट में आती है, वो वहाँ पे जो है एप्टीट्यूड टेस्ट लेती है, कुछ टेक्निकल टेस्ट लेती है, उस एग्ज़ाम को क्रैक करके वो किसी प्राइवेट कंपनी में अपना करियर बनाना शुरू करता है। या फिर वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तरफ देखता है, जिसमें कई तरीके के एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम हो गया, या और भी फर्दर कई सारे तरीके के और भी एग्ज़ाम्स होते रहते हैं गवर्नमेंट के अंडर में। तो वहाँ पे भी उसका फिर से फोकस यही होता है, कंपटीशन अगेन आ गया, ताकि गवर्नमेंट जॉब की तरफ रुझान हो जाए। अब यहाँ पे भी मम्मी पापा का एंगल आ जाता है, मम्मी पापा कहते हैं सरकारी नौकरी ज़रूरी है, तो सरकारी नौकरी पाने के लिए जिसका एसोसिएशन पैसों से है और सिक्योर्ड जॉब से है, तो वो क्या है, सरकारी नौकरी की तरफ तैयारी करता है। वहाँ पे भी वो उसका फोकस क्या होता है, कैसे भी करके एग्ज़ाम पास कर लेना। उसको कभी पढ़ाई से प्रेम हो ही नहीं पाता है, उसको पढ़ाई से कोई उसको सुख ही नहीं मिल पाता। पढ़ाई तो बस उसके लिए जो है एक टूल होता है, क्या, मार्क्स गेन करने का, और मार्क्स का एसोसिएशन है पैसा। तो पैसों के लिए जो है वो ज़िंदगी भर पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, वो पढ़ता नहीं है, वो रटता रहता है, रटता रहता है। तो इस तरह से उसकी ज़िंदगी रोबोटिक सी होती जाती है, उसकी सोचने समझने की क्षमता, उसके जीवन में जो गहराई आ सकती थी वो गहराई आ नहीं पाती है। तो इस तरह से जो है एक लंबा ड्यूरेशन चलता है। तो जैसे ही उसकी जॉब लगती है वो पैसा कमाना शुरू करता है। उसका सबसे ज़्यादा जो उसको नफ़रत थी किताबों से, क्यों, क्योंकि वो तो मार्क्स के लिए पढ़ रहा था ना, तो वो मार्क्स के लिए पढ़ रहा था, तो अब उन किताबों को उठा करके देखना भी नहीं चाहता, वो कभी खोलता भी नहीं है उन किताबों को। बस अब वो नौकरी, और उस नौकरी में जो है उससे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पाया जा सकता है, इस पर उसका फोकस हो जाता है। अब इसके बाद में इंजीनियर्स की लाइफ में क्या आता है, वही दौर जो बाकी दूसरे लोगों की भी ज़िंदगी में आता है, कि अब बेटा सेटल हो गया है, तो अब पैसा कमाने लग गया है, तो अब इसकी शादी कर देनी चाहिए, तो वो शादी कर लेता है। तो शादी कर लेता है, तो वो शादी का भी जो डिसीजन है वो कहाँ से आ रहा है, वो बाहर से। कौन डिसीजन कौन ले रहे हैं, उसके पेरेंट्स ले रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि बेटा शादी कर ले, तेरी शादी की उम्र हो गई है। तो इस तरह से वो शादी भी कर लेता है। फिर उसके बाद में उसकी ज़िंदगी में और भी डिसीजन हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। वो बच्चा पैदा करने का, वो बच्चा भी पैदा कर लेता है। तो उसको इस पूरे दौरान उसको ये बात नहीं समझ आती कि ये जो मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं इतनी पढ़ाई कर रहा हूँ, वो कर क्यों रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ, मैं इतना सिर्फ पैसों के लिए मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। तो पैसा तो दूसरे काम करके भी आ सकते हैं, उसके लिए इंजीनियर बनना ही क्यों ज़रूरी है। या फिर ये रटते रहने की का ही सिलसिला कब तक जारी रहेगा। तो क्या है कि जीवन में जो है वो प्रेम नहीं रहता है, वो एक जो आनंद होना चाहिए पढ़ाई के प्रति, वो रुझान वो ख़त्म हो जाता है। सिर्फ वो रट के पढ़ लिया, पढ़ कर एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, मार्क्स लिया है, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, एट द एंड नौकरी लग जाएगी, बेटा सेटल हो जाएगा, बस ये एक पर्पज़ होता है। तो इस तरह से जो है कब एक इंजीनियर की ज़िंदगी पूरी रोबोट जैसी बन जाती है उसको खुद को ही नहीं पता चलता है। अब मैंने कहा था शुरू में, वीडियो के शुरू में, कि ये कंसेप्ट, ये जो पूरा मॉडल है, ये एक फ्लॉड मेथड है, बिल्कुल फ्लॉड मेथड है। ये जीवन को जीने का सबसे बकवास तरीका है। क्यों? इसके पीछे रीज़न है। इसके पीछे रीज़न ये है दोस्तों, कि इस इंजीनियर ने पैसा तो कमा लिया, लेकिन जीवन में इसको सुख और चैन नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि इसने बहुत कुछ गंवा दिया, अपना जीवन, जीवन का एक महत्वपूर्ण समय। ये पूरा सारा ये साइकिल जो उसकी चली, उसमें 30 साल का उसका टाइम पीरियड चला जाता है। ये सारी घटनाएं उसकी ज़िंदगी में 30 साल के अंदर अंदर में हो जाती है, मोटा मोटी तौर पे। इसमें क्या है, उसके व्यक्तित्व में गहराई नहीं आ पाती है। मैं किस गहराई को की बात कर रहा हूँ आखिर? ये गहराई जो है दोस्तों, एजुकेशन से रिलेटेड है। एजुकेशन जो आपको बहुत कुछ दे सकती थी वो दे नहीं पाती है। अब क्या दे सकती थी? तो दोस्तों, मेरी पर्सनल ज़िंदगी में मुझे एक मौका मिला था कि मुझे कई सारे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट्स को पढ़ने का मौका मिला, जिसमें मैंने हिस्ट्री पढ़ी, मैंने जियोग्राफी भी पढ़ी, और इसके अलावा मैंने पॉलिटिकल साइंस, मैंने वापस से अगेन जो साइंस की बेसिक स्ट्रीम्स थी उनको अच्छे से पढ़ा, फिज़िक्स केमिस्ट्री को भी और गहराई से पढ़ा, बायोलॉजी को भी पढ़ा। इसके अलावा मैंने फ़िलोसॉफ़ी को भी पढ़ा। तो
ये जो है मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने का मौका मिला। आम तौर पे किसी इंजीनियर को ये सब चीज़ें पढ़ने का कभी मौका ही नहीं मिलता है। वो समझता है कि हिस्ट्री वाले लोग तो मूर्ख हैं, हिस्ट्री में क्या पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ के क्या होता है। हिस्ट्री पढ़ के बहुत कुछ होता है। हिस्ट्री से आपको कई सारे ऐसे चरित्र, ऐसे सारे कैरेक्टर्स के बारे में पता चलता है जो पास्ट में पैदा हुए थे और उन्होंने ज़बरदस्त लेवल के काम किए थे। आप उनकी कहानियाँ नहीं पढ़ पाते हो, आप उनके जीवन को नहीं पढ़ पाते हो और उनके जीवन से कुछ सीख नहीं ले पाते हो। यहाँ पे हो जाती है गड़बड़। आपको जो कुछ बताया जा रहा है वो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, और उन चुनिंदा लोगों में आपके घर वाले हैं, आपके कुछ परिवार के और भी लोग हो सकते हैं, सदस्य हो सकता है, आपके कुछ मित्र यार हों जिनको खुद को कुछ भी नहीं पता है। तो आप जो अपने जीवन के निर्णय ले रहे होते हो वो गलत लोगों से ले रहे होते हो। तो इसलिए क्या है कि बाद में जो लाइफ होती है, जब वो आदमी जॉब पे जाने लगता है तो वो जॉब पे भी जो है एक लूप जैसी लाइफ चलने लगती है। सिर्फ पैसा कमाना उद्देश्य हो जाता है, तो मंथ के एंड पे सैलरी से जो है मतलब रहने लगता है कि भाई सैलरी कब आ रही है, सैलरी कब आ रही है। उसको जो है इस बात से मतलब नहीं होता है कि वो अपने काम को कितना बेहतर कर सकता है, कितना क्वालिटी का वर्क कर सकता है, वो दुनिया में कि बदलाव लाने का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है कि नहीं बन सकता है। एक आदमी के अंदर बहुत पोटेंशियल होता है, उसका पोटेंशियल मारा जाता है, उसका पोटेंशियल जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है। ये जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, ये सिस्टम आपको रोबोट बना रहा है इंजीनियर्स। आपको ही नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि ये सिस्टम पूरा आपको रोबोट बना रहा है। आप सिर्फ एक ऐसे रोबोट हो जो सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बन जाते हो। ये पैसा कमाने की जब आप मशीन बन जाते हो तो आपकी जो बुद्धि चेतना का जो स्तर है, जो आपकी कॉन्शसनेस है, वो उसका लेवल भी बहुत डाउन हो जाता है। ये जो प्रवृत्ति है दोस्तों, ये एक भेड़ चाल प्रवृत्ति है जिसको आप जीते हो। एक इंजीनियर जो है वो इस तरीके से एक भेड़ चाल का शिकार बन जाता है, और इस भेड़ चाल का अगर आप शिकार बन रहे हो तो आप जो जीवन जी रहे हो वो एक पशु समान जीवन जी रहे हो, एक जानवर जैसा जीवन है। एक जानवर है, वो कुछ कामनाएं हैं, उन कामनाओं की पूर्तियों के लिए वो दुनिया में भटकता है। उसी तरीके से इंसान भी जो है बिल्कुल जानवर जैसा हो जाता है और बिल्कुल कामनाओं की पूर्ति करने के लिए वो अलग अलग जगहों पे भटकता रहता है। तो यहाँ पे वो पैसों से अपनी जीवन की कामनाओं की पूर्ति करने के लिए भटकता रहता है इस तरह से। तो ऐसा जो है इंजीनियर्स के साथ होता है। इस मॉडल को मैंने कहा कि ये एक फ्लॉड मॉडल है। फ्लॉड इसलिए है क्योंकि जीवन में आपको ऐसा कुछ था जो पाने से आप चूक जाते हो जब आप इस मॉडल का पार्ट बनते हो। आखिर आप क्या पाने से चूक जाते हो? तो दोस्तों, आप जो है जो इस पृथ्वी की जो पृथ्वी में आप पृथ्वी का ओरिजिन हुआ, ओरिजिन से लेकर के आज तक पृथ्वी का कैसे डेवलपमेंट हुआ, जो कि आप जियोग्राफी में पढ़ते हैं, वो आप पढ़ नहीं पाते हो। कभी आपको मौका नहीं दिया जाता कभी पढ़ने का ऐसा। आप इकोनॉमिक्स को कभी नहीं समझ पाते हो। ये स्पेशली मैं इंजीनियर्स के लिए बोल रहा हूँ कि आपको हिस्ट्री नहीं पता, आपको इकोनॉमिक्स नहीं पता, आपको जियोग्राफी नहीं पता, आपको पॉलिटिकल साइंस नहीं पता, आपको फिलोसॉफी नहीं पता, आपको ऐसे लोग नहीं पता हैं जो दुनिया में आज तक पैदा हुए हैं, उन्होंने जीवन में बहुत ज़बरदस्त काम किए, बड़े क्रांतिकारी काम किए। आप कुछ नहीं कर पाते हो। आप बस एक एम्प्लॉय बन के कंप्यूटर के सामने, डेस्कटॉप के सामने बैठ करके सुबह जो है 10 से 6 की नौकरी करके 8-10 घंटे की जो भी आपकी जॉब होती है उसको पूरा करके आप जीवन में जीवन आपका इसी तरीके से रोटेट करता रहता है। और आप जो पैसा कमाते हो वो पैसे से क्या होता है, उस पैसे का भी फ़ायदा आप खुद भोगना भी नहीं जानते। आपको पता नहीं है आप उस पैसे से क्या क्या कर सकते थे, लेकिन आप उसका यूज़ गलत चुनाव करने में लगा देते हो। आप शादी करोगे, बच्चे पैदा करोगे, और वहाँ पे जो है एक पूरा एक लूप क्रिएट हो जाता है, और आप उसी लूप में जो है लगातार घूमते जाते हो, और एट द एंड ये लूप ख़त्म होता है जब आप मर जाते हो। ठीक है? तो आपको जो है फिलोसॉफिकली आपको जीवन की समझ नहीं हो पाती है। आप कभी ये सवाल नहीं पूछ पाते हो अपने जीवन से कि मैं ये जीवन में क्या पैसा कमाने की मशीन हूँ, क्या मैं इस जीवन में जो है सिर्फ और सिर्फ जो है रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा करने का जरिया हूँ,
क्या मैं सिर्फ जीवन में दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिम्मेदारियाँ ही पूरी करता रहूँगा? कई तरीके के ऐसे सवाल हैं जो आप पूछने से चूक जाते हो। आप जो जीवन जी रहे हो उसमें आप कभी जीवन के उद्देश्य के बारे में विचार नहीं कर पाते हो कि जीवन का आखिर उद्देश्य क्या है। आपको जो ये जीवन मिला है, ये आपको एक ही जीवन मिला है। अब इसको आपको कैसे जीना है और आप इसको कैसे बेहतर, इसमें इसकी हाईएस्ट से हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी, इस मानव जीवन की कितनी ऊंची से ऊंची संभावना हो सकती थी जिसको आप पा सकते थे, जिस तक आप पहुंच सकते थे। तो आपका जीवन जो है स्वर्ग जैसा बन जाता। लेकिन आप एक भेड़ चाल का शिकार बनते हो, एक पशु जैसा जीवन जीते हो, तो आप उस 99% लोगों के क्लब में चल जाते हो जो कि भेड़ चाल का हिस्सा है। और आप पूरी ज़िंदगी जो है सफ़र करते जाते हो और दुखमय जीवन जीते हो और एट द एंड मर जाते हो। आपके जीवन से कुछ नहीं आप कर पाते हो, कुछ बड़ा कुछ उखाड़ नहीं पाते हो। तो इस तरीके से जो है आपकी ज़िंदगी बड़ी कंस्ट्रेंड होती है। आपकी ज़िंदगी किसी बाहरी फ़िलोसॉफ़ी ने, किसी बाहरी लोगों ने जो है आपके जीवन को चलाया है बेसिकली। बचपन में आपके पिताजी ने आपके जीवन का डिसीजन ले लिया, वहीं से आपकी ज़िंदगी की दिशा तय होगी। फिर अलग अलग लोग आते रहे, वो कुछ इनपुट्स देते गए, लेकिन आपने जिनसे इनपुट लिया वो सारे के सारे लोग कौन थे? वो लोग थे अज्ञानी लोग। अज्ञानी, अज्ञानी मतलब जिनको जीवन की कोई समझ नहीं है। अज्ञानी इंसान वो होता है जिसको जीवन की कुछ समझ नहीं है। वो सिर्फ इस तरह से जीवन जीता है कि पेट भरने के लिए जीवन जिया, सिर्फ पेट भरने के लिए जीवन जीते हैं ऐसे लोग जो अज्ञानी होते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम तो मैंने बताई कि इंजीनियर्स, ज़्यादातर इंजीनियर्स इस तरीके का जीवन जी रहे हैं। तो सही मॉडल क्या है, जीवन को जीने का सही तरीका क्या है? तो दोस्तों, मैं खुद अपनी लाइफ में कई सालों तक इन सवालों से जूझता रहा। इन सवालों का जवाब मुझे जो है आचार्य प्रशांत जी के पास मिला। मैं बताना चाहूँगा कि आचार्य प्रशांत जी के गीता सत्रों को अगर आप सुनेंगे और लगातार अगर आपने 1 साल तक आचार्य प्रशांत जी के साथ एक जीवन का सफ़र तय किया, तो आप वैसे व्यक्ति नहीं रहेंगे जो आप पास्ट में हुआ करते थे। आप जिस तरीके का जीवन जीते थे, अब वो जीवन वैसा नहीं होगा जो बाहरी प्रभावों से चले, जो किसी भी विषयों में, जो दुनिया के विषय हैं, डिफरेंट डिफरेंट कामनाएं हैं हमारी, उसमें आसक्ति से चले। तो अब आपके जीवन की दिशा को ड्राइव करने वाला जो है एक ड्राइवर, आपकी, अगर आपका जीवन एक कार की तरह है, ठीक है, तो कार के ड्राइवर जो है, आप एक रेस्पॉन्सिबल ड्राइवर बन के जो है अपने जीवन की गाड़ी को चलाओगे। अब अपने जीवन की जो गाड़ी है उसको कोई और ड्राइव नहीं करेगा। आपकी गाड़ी, जीवन की जो गाड़ी है, उसमें उस गाड़ी को जो है ना तो आपके पेरेंट्स चलाएंगे, ना आपके कोई परिवारजन चलाएंगे दूसरे, या फिर तुम्हारे दोस्त यार चलाएंगे। अब उस जीवन को तुम बहुत बेहतर से चला सकते हो। तो ये अगर आप गहराई से जानना समझना चाहते हो तो आपको जीवन में आचार्य प्रशांत जी और जो वो गीता सत्रों में बता रहे हैं उससे जोड़ करके सीखना होगा। तो इससे क्या होगा? ये फिलॉसफी पूरी बनी हुई है आपके जीवन की पहले से, जिसको मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल फ्लॉड मॉडल है। इसमें क्या बदलाव आ जाएगा? बदलाव ये आ जाएगा कि आप जो नौकरियाँ कर रहे हो, आप जो रिश्ते बना रहे हो, आप जिस तरीके का जीवन जी रहे हो, उसके हर आयाम पर जो है उसका प्रभाव पड़ेगा। जो आपको गीता और उपनिषद से जो नॉलेज मिलती है उससे आपके जीवन में सही कर्म करने की प्रेरणा आएगी कि आपको एक सही जीवन जीना है। आपको जो है नर्क जैसा जीवन नहीं जीना है। आपको इस जीवन में ही ऊंची से ऊंचे, अपने जीवन की जो हाईएस्ट ऊंचाइयां हो सकती हैं उसको पाना है, उस दिशा में काम करना है। तब आप उस दिशा में काम करना शुरू करोगे। अब आप जो है जब किसी किताब को पढ़ोगे तो उस किताब में जो गहराई है, उस वो किताब आपको जहाँ पहुँचाना चाहिए, आप उस किताब से भी बहुत ऊंचाई तक पहुँच सकते हो। आप भले से 6
टू 10th की क्लास की भी बुक्स को पढ़ोगे तो आपके पढ़ने का नज़रिया बहुत बदल जाएगा। आप उन किताबों से कुछ ऐसा खोज निकालोगे जो एक आम बच्चा नहीं निकाल पाता है, एक आम टीचर नहीं निकाल पाता है। आप ऐसा कुछ खास अपने जीवन में ले आओगे कि अब चीज़ें आप रटने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, अब चीज़ें आप समझने के लिए पढ़ रहे हो। अगर ये चीज़ें आपने अपने बच्चों में ट्रांसफ़र की तो आपके बच्चे जो है बहुत ब्रिलियंट होशियार तैयार होंगे। वो आम भेड़ चाल का हिस्सा नहीं होंगे, वो एक नर्क जैसा जीवन नहीं जिएंगे, वो ऐसा जीवन नहीं जिएंगे जिसमें दुख ही दुख है, जिसमें सुख की कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं तो आप क्या है, सुख जो आपका जीवन चलता है ज़्यादातर इंजीनियर्स का, वो सुख दुख सुख दुख सुख दुख जैसा एक सर्कल चलता रहता है और बाकी लूप जैसी ज़िंदगी चलती रहती है। ये जो लूप जैसी ज़िंदगी है, इससे बाहर निकल जाओगे, इससे हट जाओगे। एक जीवन तो होगा आपका, लेकिन वो एक एनलाइटेंड जीवन होगा, एक नॉलेज बेस्ड जीवन होगा। आप अज्ञान से ज्ञान की तरफ कदम रख दोगे। ये खास प्रभाव होने लगता है जब आप आचार्य प्रशांत जी की टीचिंग से जुड़ते हो। अब आप पहले जैसे इंसान नहीं रहोगे जो कि दुनिया के हिसाब से चलता है। अब आप अपने हिसाब से चलोगे। दुनिया आपको देख करके दुनिया आपको देख करके अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहेगी। आप एक विशेष व्यक्तित्व बनते जाओगे समय के साथ में। इसमें कई सारे प्रभाव होंगे। आपके जीवन में ऐसे प्रभाव आएंगे कि आपके जीवन में अच्छे लोग आने लग जाएंगे और जो बुरी और घटिया संगत के लोग हैं वो हटने लग जाएंगे। आपका जीवन जो है, आपको देखने का नज़रिया दोस्तों बहुत बदल जाएगा। आपका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा बदल जाएगा। दोस्तों कई सारी बातें हैं जो मैंने लिखी हैं यहाँ पे इस वीडियो को बनाने से पहले। आपके जीवन की फ़िलॉसफ़ी भी बदल जाएगी दोस्तों, जीवन को जीने की फ़िलॉसफ़ी बदल जाएगी। मेरे जीवन में कई सारे बदलाव हुए हैं जिनको मैंने पास्ट की वीडियोस में भी शेयर किया है। मैं 2021 से आचार्य प्रशांत जी के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। उनके गीता सत्रों के माध्यम से पिछले 1.5-2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और दोस्तों बहुत कुछ ऐसा कुछ सीखने को मिला है, जानने को मिला है, जिससे हम इस भौतिक जीवन को भी एक बहुत ही खूबसूरत और सुनहरा जीवन बना सकते हैं। हमारे जीवन का हर निर्णय, हर डिसीजन जो आएगा वो किसी बोध से आएगा, किसी इंटेलेक्ट से आएगा, किसी गहराई से आएगा, किसी अच्छे नॉलेज के सोर्स से आएगा। हवाबाजी में नहीं आएगा कि किसी ने कह दिया है तो हम कर रहे हैं, किसी ने बोल दिया कि ये सब्जेक्ट चूज़ कर लो तो हमने वो चूज़ कर लिया। ऐसे नहीं होगा। आप जो चूज़ करोगे वो आपको पता होगा कि आप क्यों चूज़ कर रहे हो। आपको पता होगा कि आपको किससे शादी करनी चाहिए, आपको किसके साथ जीवन जीना चाहिए, ये आपको पता होगा। आप हवा में कहीं से कोई निर्णय नहीं ले लोगे, कुछ भी जीवन में कहीं से भी पकड़ लिया, उसको अपने जीवन का निर्णय बना लिया, ऐसा नहीं होगा। आपके जीवन के ड्राइवर आप खुद होंगे। आपको आपके व्यक्तित्व में एक गहराई होगी, एक क्लैरिटी होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के जरिए मैं अपनी बात को पहुँचा पाया हूँ। और जितने इंजीनियर्स मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि मैं खुद भी एक इंजीनियर ही हूँ और मैंने खुद ने अपने जीवन में कई सारे अप्स एंड डाउन्स भी देखे और कई सारी गलतियाँ भी की हैं। और आचार्य प्रशांत जी को सुनने, उनके गीता सत्रों से जोड़ने के बाद मेरे जीवन में गहरे बदलाव आए हैं। मेरे जीवन को देखने का नज़रिया काफ़ी बदल चुका है। अब मैं वैसा जीवन नहीं जीता हूँ जो एक भेड़ चाल वाला जीवन है। मुझे नहीं उसका हिस्सा होना, मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ। पैसों की ज़रूरत मुझे भी होती है, मैं भी जॉब करता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन अब मेरे जीवन को देखने, उसको जीवन को ड्राइव करने का तरीका बहुत बदल चुका है। अब मैं उन दिशाओं में बढ़ रहा हूँ जिन दिशाओं में मुझे आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह से जो है आपके जीवन के डिसीजंस बदलने लगते हैं, कई सारे बदलाव होने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करता हूँ। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने सीखने को मिलेगा।
वीडियो के साथ अंत तक बने रहे तो उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।